अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ फजल शहबाज ख़ान और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने एक और स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के लेक्चर नंबर 7 को लेकर। अच्छा, मैं काफ़ी अरसे के बाद आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आज से मैं अपनी इस लॉन्ग लास्टिंग सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, please subscribe to it. As you can see, that is English Lessons by Fazal Shahbaz Khan. Please subscribe to this channel and hit the bell icon to stay updated. So I am back और सीरीज़ का नाम आपके सामने लिखा है। ऐसी कई बहुत सारी सीरीज़ हैं जो चल रही हैं साथ में, इन द लाइक्स ऑफ ग्रामर सीरीज़। इंशाल्लाह उसके भी लेक्चर तैयार हैं, आपके साथ शेयर करूँगा। वोकैबुलरी सीरीज़ इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा और कुछ एडिशनल लेक्चर्स भी आपके लिए मैंने प्लान किए हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। अब पूरे हफ्ते अब आपको इंशाल्लाह नए लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज से जितने भी पहले आपको स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के लेक्चर आपको मिले, उन लेक्चर्स में मैंने आपको एक अदद रिलेटेड स्ट्रक्चर हर लेक्चर के अंदर आपको यहाँ पर दिए थे। आपने इसको एंजॉय भी किया, सीखा भी होगा। लेकिन आज मैं जो स्ट्रक्चर यहाँ पर लेकर आपके लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, वो स्ट्रक्चर नहीं है, बेसिकली वो चंद स्पोकन एक्सप्रेशंस हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ अहम स्पोकन एक्सप्रेशंस लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हैं तो बहुत सारे, चंद ऐसे हैं जिनको आपने फ़ौरन यूज़ करना चाहिए, मुझे फ़ील हुआ। और इसमें आइए कि एक नए फ्लेवर को मैं ऑल टुगेदर ऐड करने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक तरह से एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ का ये टॉपिक जिसमें मैं आपको एक्सप्रेशंस बताने जा रहा हूँ, तो ये स्पोकन एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है बेटा। अब स्पोकन एक्सप्रेशंस बुनियादी तौर पर क्या करते हैं, मसलन कोई ना कोई एक ऐसा रिमार्केबल सा जुमला जो कहीं ना कहीं प्रोवर्ब जैसा सुनाई दे, लेकिन वो प्रोवर्ब ना हो। बुनियादी तौर पर लोग उसे प्रोवर्ब से कंपेयर करते हैं, लेकिन प्रोवर्ब कुछ और है और स्पोकन एक्सप्रेशंस कुछ और होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने पहला स्पोकन एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, तो मैं उस पर एक जुमला लिख रहा हूँ, यहाँ पे गौर करिएगा। एक्सप्रेशन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। आई एम नॉट मेड ऑफ मनी। ज़रा और से देखिएगा, एक जुमला लिखा हुआ है, आई एम नॉट मेड ऑफ मनी। अब मैनी ऑफ यू में फाइंड इट इन अ डिफरेंट ट्रांसलेशन, मैं पैसों का नहीं बना हुआ हूँ। नहीं, इसका तर्जुमा ये नहीं होता। इसका तर्जुमा लिखने के लिए नॉट मेड ऑफ का इस्तेमाल आप करते हैं। आई की जगह यू हैव मल्टीपल चेंजेस, कोई नाम लिख सकते हैं, आई इज़ अ प्रोनाउन हियर। आप चाहें तो यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की बात कर सकते हैं, ही इज़, आई एम, वी वर, सही है, मल्टीपल वेज हैं। ये प्रेजेंट के लिए है। आई एम नॉट मेड ऑफ मनी एक एक्सप्रेशन है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ हो सकता है, मेरे पास फजूल के पैसे नहीं हैं। मेरे पास फजूल के पैसे नहीं हैं। आयरॉनिकली कहा जाए तो लोग इसे कहते हैं आई एम नॉट मेड ऑफ मनी। प्रेजेंट के लिए मेरे पास फजूल के पैसे नहीं थे, तो एम की जगह इसी का सेकंड फॉर्म वॉज लगाया जा सकता है, कहा जा सकता है आई वॉज नॉट मेड ऑफ मनी। मेरे पास फजूल के पैसे नहीं होंगे। बाज़ लोग इसमें और आयरॉनिकल वे में लिखना चाह रहे होते हैं, ज़रा शिद्दत ऐड करते हैं, तो अक्सर लोग फजूल की जगह लिखना पसंद कर देते हैं इन द लाइक्स ऑफ हराम। लोग कहते हैं हराम इज़ अनदर थिंग टू डिस्कस, मगर अगर कि कहा जाए गुस्से में मेरे पास हराम के पैसे नहीं हैं, तो लोग कहते हैं आई एम नॉट मेड ऑफ मनी।
मेरे अंकल के पास हराम के पैसे नहीं हैं, माई अंकल इज़ नॉट मेड ऑफ मनी, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपका पहला स्पोकन स्ट्रक्चर हुआ। आप इसको एक नज़र जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर हम इसको रिमूव करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, एंड आई एम टेकिंग वन एट ए टाइम राइट नाउ। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये लिख चुके हैं, तो मैं इसको मिटाता चलूँ। बहुत सारे हैं, आज कुछ मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ और फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको प्रेजेंट करूँगा। इस तरह अब आपको बहुत सारी क्लासेस सीरीज़ में मिलेंगी। ऐसे ही एक और एक्सप्रेशन है, अक्सर हम लिखते हैं सॉरी एक मिनट, जैसे हम लिखते हैं You are none too smart. You are none too smart. अब कहने के लिए देखा जाए तो none नहीं के लिए होता है, too बहुत के लिए होता है, स्मार्ट बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन बात है इट्स अ स्पोकन एक्सप्रेशन, इज़न्ट इट। अब इसके लिए तर्जुमा बड़ा यूनिक है। आप देखिएगा क्या है, तुम इतने अच्छे हो ही ना जाओ। सेंस वाइज हमें ये तर्जुमा मिलना चाहिए, तुम इतने अच्छे हो ही ना जाओ, यू आर नॉट टू स्मार्ट। इन अदर वर्ड्स, जिसको हम किसी और तरीके से भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तुम अच्छे हो नहीं के साथ, तुम अच्छे हो नहीं के साथ। हम अक्सर लोगों को छेड़ते हुए कहते हैं ना, तुम स्मार्ट हो नहीं के साथ, यू आर नन टू स्मार्ट। वो बड़ा ज़हीन है नहीं के साथ, ही इज़ नन टू इंटेलिजेंट। वो ज़हीन हो ही ना जाए भाई, ही इज़ नन टू इंटेलिजेंट। यानी दो तरीके हैं। पहला हिस्सा जो है वो ब्लंट है, यानी ओपन वे टू से है, खुलकर किसी के मुंह पे बुराई कर देना। और दूसरा दोस्ती यारी में चलता है ना, किसी की तारीफ़ करके एकदम से उसकी बुराई करके उसको ज़रा गुस्से में देखकर एंजॉय करना। फॉर दोज काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स एंड मोमेंट्स पीपल यूज़ दिस वे। तो सेंस में ये चीज़ अगर हो तो ज़्यादातर इस चीज़ के लिए हम नन टू का सेक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्पोकन एक्सप्रेशन बेसिकली जो हम देख रहे हैं वो है नन टू। नन टू के साथ आप कोई भी फीलिंग ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ये दो एक्सप्रेशन आपको समझ आए होंगे। बहुत सारे हैं, एक ही जगह पे ले आऊँगा तो फिर ये होगा कि कुछ याद रहेंगे कुछ नहीं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो का आप वेट करिएगा। इंशाल्लाह कल ही मैं आपको मज़ीद कोशिश करूँगा कि कम से कम 2 वीडियोस स्पोकन एक्सप्रेशन की ज़रूर दूँ। स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ में एक्सप्रेशन का चेन मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, तो इसमें इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपको एक्सप्रेशंस यहाँ ला कर दूँगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। फ़ज़ल शहबाज ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपका चैनल है, आपके लिए है, आप इसे जैसे चाहें जहाँ चाहें जिस को चाहें उस तक शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।